स्टार्टिंग पीहू ने की है तो मैं भी कर देती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मस्कट के एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे एक्सप्लोर करने, जो कि मथुरा कार्निश में पड़ता है, जिसका नाम है मथुरा फोर्ट। तो आप मस्कट में हो तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करना। तो अभी हम जा रहे हैं मथुरा कार्निश, तो वहीं ये लोकेटेड है। और इसकी क्या टाइमिंग है, क्या टिकट्स हैं और कैसे आप इसको विज़िट कर सकते हैं, मैं सब कुछ इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो हम पहुंच गए हैं मथुरा कार्निश। तो ये शिप दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये मथुरा कार्निश हम पहुंच गए। और ये मथुरा कार्निश मस्कट का बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मतलब मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पूरे में आपको पूरा सी दिखता है और ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल प्लेस है। मतलब एक तरीके से मथुरा का सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे यही लगता है। तो यहीं पे मथुरा फोर्ट लोकेटेड है। ये आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, तो रोड से ये आपको दूर से दिख जाता है। तो ये रहा मथुरा फोर्ट, और ये छोटा सा फोर्ट है और हिल एरिया पे लोकेटेड है। तो चलिए अब हम जाते हैं फोर्ट की तरफ। एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं था कि फोर्ट तक ही आप अपनी कार को लेके जा सकते हैं। तो हमने पार्किंग कर दी थी थोड़ी सी दूर, क्योंकि हमें पता नहीं था, और फिर हम वॉक करके गए थे। तो यहाँ हमने कार पार्किंग की थी। तो थोड़ी देर मेरे हस्बैंड के पास किसी का फ़ोन आ गया था, तो वो बात करने लगे। तो इतने मैंने यहाँ का ये जो सी का पार्ट था और पीयू की थोड़ी सी वीडियो क्लिप कर ली थी। तो अब हम चलने लगे हैं फोर्ट की तरफ। तो हमें दूर करी थी पार्किंग, तो हमें काफ़ी चलना पड़ा। मगर आप लोग जाएंगे तो फोर्ट तक ही आप कार लेके जा सकते हैं। वहाँ पार्किंग का एरिया होता है, तो आप वहीं कार को पार्क करें। और ये जो मथुरा फोर्ट है, ये बहुत पुराना है, 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है। तो ये टिकट की प्राइस है आपको ओमानीज़ के लिए तो 1 रियाल है, और लोगों के लिए 3 रियाल्स बड़ों की है। 6 to 12 चाइल्ड के लिए 2 रियाल है। और जो टाइमिंग होती है इसकी संडे टू सैटरडे 8 AM to 11 PM है। तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट ली और फिर हमने फोर्ट की तरफ जाना शुरू किया। तो ये पूरी स्टेयर्स है, तो आपको स्टेयर्स लेके ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो और बीच बीच में इन लोगों ने फ़ैन लगा रखे हैं। बस अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो स्टेयर्स चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी इन लोगों ने जगह जगह फैंस लगा रखे थे, तो इतना नहीं था। मगर पीहू को थोड़ा लगा, उसको इतना चलने की आदत नहीं है ना। बट आप थोड़ा थोड़ा करके जा सकते हो, इतनी कोई स्टेयर्स आपको चढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इस गेट से हम फोर्ट में एंटर कर जाते हैं। और ये देखिए, एंट्री करते ही यहाँ पे कूलर लगा रखा है। और मतलब इस टाइम ओमान का जो वेदर है ना, इतना अच्छा हो रखा है, परफेक्ट वेदर है। आप इस तरीके के फोर्ट और अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मौसम में काफ़ी चेंज आ गया है। तो जैसे ही हम अंदर गए, तो यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जब आप एंट्री करोगे ना, तो यहाँ से आपको ये पूरा व्यू दिखेगा। और जैसे जैसे हम फोर्ट में आगे बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो और व्यू आपको सुंदर और सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हम गेट से, ये गेट था और हम यहाँ से देख रहे थे, तो पूरा व्यू दिख रहा था। ये एक विंडो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, जैसे आप जूस ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, ये सब आपको ले सकते हैं। बट कैफ़े में अंदर सिटिंग का एरिया नहीं है, तो आप वहाँ से लेके बाहर मतलब बैठ के आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आज यहाँ पे किसी की पार्टी और मैरिज थी, तो इसीलिए ये बुफे सिस्टम टाइप इन्होंने लगा रखा था। क्योंकि हमने पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि आज यहाँ पे शादी है, इस वजह से ये खाने का टेबल और ये सब डेकोरेशन यहाँ चल रही थी। और फिर हम और आगे गए, तो आगे आगे जाते रहे, तो हमें व्यू और
क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो व्यू और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ से पूरा आपको मथुरा दिख रहा था, पूरा सी दिख रहा था जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही थी। तो मतलब आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मस्कट में आए, ओमान में आए, तो ज़रूर इसको एक बार विज़िट करना। और ये फ़ोटो क्लिक के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, मतलब यहाँ पे आपके बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो आएंगे। तो आप कीजिए व्यू को एंजॉय। हम वीकेंड में आए थे तो आज थोड़ा रश था, क्योंकि वीकेंड पे सबकी छुट्टी होती है तो लोग सब बाहर घूमने निकल जाते हैं। अब हम इन स्टेयर्स से बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, जो फोर्ट का बिल्कुल टॉप एरिया है। तो यहाँ से आपको खूबसूरत सनसेट दिख जाएगा, क्योंकि हम शाम हो गई थी। तो देखिए पीछे पूरा सनसेट दिख रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। मैं तो सनसेट सनराइज़ पर्सन हूँ, तो मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटो खिंचवाए, मैंने काफ़ी सारी रील बनाई। अगर आपको रील्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके अच्छी अच्छी रील्स देख सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। तो ये था सनसेट, और यहाँ से पीछे का पूरा वाइट वाइट हाउस दिख रहे थे, माउंटेन दिख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी टॉप पे जाके हवा इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब मज़ा आ गया। और ये देखिए आप पूरा मथुरा का व्यू, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं बस सी ही दिख रहा है। तो पूरा फोर्ट घूमने के बाद फिर हम निकल गए घर की तरफ। और आज मैं एक नया रेस्टोरेंट और एक्सप्लोर करने वाली हूँ, जो कि रूबी में लोकेटेड है। तो आप आगे बने रहिएगा, तो मैं उस रेस्टोरेंट के बारे में भी आपको बताऊंगी कि आप वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, वहाँ का खाना कैसा है और आपको वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड।
और ये है नाइट व्यू मथुरा कॉर्निश का। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लहरें कितनी खूबसूरत लग रही है। वो जो शिप था उसमें पूरी लाइट जल जाती है तो इतना सुंदर लगता है ना, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। और आप यहाँ बैठो ना, आपको इतना पीसफुल फील होता है, बहुत अच्छा। तो ये था रात का व्यू, मैंने आपको रात का व्यू भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे पीयू ने थोड़ी सी वीडियो बनवाई और सीधे हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में। तो आज हम इसमें आए हैं, एमआरई रेस्टोरेंट है और ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही ओपन हुआ है और ये रूबी एरिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको बेकरी भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट भी है और स्वीट शॉप भी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मिठाइयों के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे और केक, पेस्ट्रीज़ और जो नमकीन होती है चाय के साथ जो पफ होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो पहले हम यहाँ पे पीयू पेस्ट्री देख रही थी, उसको देख के मन कर गया और फिर हम गए अंदर जो इनका डाइनिंग एरिया है, मतलब जहाँ आप खाना खाते हैं। तो यहाँ जाके हमने मेन्यू मंगाया तो बहुत सारे ऑप्शन थे। जो केरला, ये एक्चुअली किसी केरल वालों का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे केरल की तो इतनी सारी डिशेस थी और नॉन वेजिटेरियन, अरेबिक, पता नहीं बहुत सारी डिशेस थी। तो अगर आप यहाँ पे, और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस थे, वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी ऑप्शन थे, बट नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए काफ़ी ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले पीहू ने ये रॉयल करके कोई पेस्ट्री थी, ये ऑर्डर की थी और ये बहुत अच्छी थी। थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि जो ये पेस्ट्री थी 1 पॉइंट समथिंग रियाल की थी। तो पेस्ट्री बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सॉफ्ट फ्रेश थी। पीयू ने अपने लिए नूडल्स ऑर्डर किए थे और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कौन सी सब्ज़ी की थी, मैंने अपने लिए कढ़ाई पनीर किया था और हमने गार्लिक नान किया था। खाना इसका ठीक था, जैसा होता, मतलब मुझे खाना ठीक लगा। खाना खाने के बाद मैंने पी सुलेमानी टी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी। मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छी लगती है। ये मिंट लेमन टाइप एक टी होती है विदाउट मिल्क, तो अच्छी होती है। तो मैंने ट्राई की तो अच्छी लगी। उसके बाद पीयू को यहाँ उसकी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो पीयू ने उसके साथ थोड़ी देर खेला, थोड़ी देर उसके साथ मस्ती की और फिर मैं आपको यहाँ के ढंग से पेस्ट्री और केक दिखा देती हूँ। यहाँ केक के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, पेस्ट्री के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे और स्वीट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। और आपको बहुत तरीके की नमकीन और जो स्नैक्स होते हैं, चाय के साथ जो पफ मिलते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे ना केक भी लिया था। यहाँ पे बहुत टाइप्स के केक थे, जैसे फ्रूट केक होता है, आलमंड केक होता है, घी केक एक हमें न्यू लगा था, तो हमने घी केक यहाँ पे ट्राई किया था। तो बहुत अच्छा था, बहुत माउथ मेल्टिंग था, मतलब बहुत सॉफ्ट था। तो अगर आपको पेस्ट्री, स्वीट्स और चाय से रिलेटेड भी जैसे स्नैक्स होते हैं लेना हो, तो आपको यहाँ ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर यहाँ विज़िट करना। इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।